सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है सबसे पहले कि एक्स वाई हमारा किस टाइप, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट्स है। और हम लोग जानते हैं कि यदि कोई दो पैरेलल टेंजेंट्स बनता है तो वो डायमीटर के मतलब सर्कल के किसी एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स से बनता है, विच मीन्स एक ही सर्कल में दो पैरेलल टेंजेंट्स तभी पॉसिबल है जब वो दोनों एक दूसरे मतलब डायमेट्रिकली क्या हो, ऑपोजिट हो एक दूसरे का, क्या हो, डायमेट्रिकली ऑपोजिट। विच मीन्स जब हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करेंगे, ये इसका टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रहा होगा सर्कल के साथ, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को साथ जब हम ज्वाइन करेंगे तो बेसिकली जो लाइन बनेगी वो डायमीटर बनेगी, विच मीन्स सेंटर से पास होगी। तो सेंटर का नाम हमने क्या दे दिया, वो। ठीक है, टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर क्या है इस सर्कल का, ओ है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। अनदर टेंजेंट हमारा क्या है, ए बी है, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, टेंजेंट है तो फिर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रहा होगा, तो अनदर टेंजेंट हमारा है ए बी, ए से बी तक हमारा क्या है, टेंजेंट है, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब सर्कल को जहां टच कर रहा है, किस पॉइंट पर टच कर रहा है उस पॉइंट का नाम है सी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पर, ये रहा हमारा ए, एंड एक्स डैश वाई डैश को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, बी पॉइंट पर, ये रहा हमारा बी। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी को कितना दिखाना है, 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि एंगल ए ओ बी को क्या दिखाना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। अब ये बताना यहाँ ए ओ बी है कहां, ये है हमारा ए से आया ओ तक और ओ से फिर से चला गया बी, मतलब इस एंगल को हमें कितना दिखाना है, 90 डिग्री। ठीक है, इस एंगल को हमें क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। तो यहां सबसे पहली बात गिवन क्या है बच्चों, ध्यान से देखना कि गिवन क्या है, टेंजेंट्स एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, मतलब ये जो टेंजेंट्स है दोनों एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ये हमारा क्या है, पैरेलल है, ये हमारा गिवन है। ठीक है, ये हमारा गिवन है, विच मीन्स यदि ये दोनों पैरेलल तो पक्का यहां से ये क्या मतलब ये क्या बन गया होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी और क्यू, विच मीन्स हमारा पी क्यू जो बना होगा, पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये क्या बन गया हमारा, डायमीटर ऑफ द सर्कल बन गया, ये बन गया हमारा डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा एक बात बताना, एक चीज और बोला था कि ए बी भी हमारा क्या है, ए बी भी हमारा टेंजेंट है। अच्छा ये बताना, यदि हम ए बी टेंजेंट है हमारा, ए बी टेंजेंट है तो हम क्या कर लेंगे, यहां से भी जो सेंटर से जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये बेसिकली क्या हो गया, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो बनता है रेडियस, और रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो उधर भी 90 डिग्री टेंजेंट के साथ बनाएगा और इधर भी 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये बात पता चल गया होगा क्योंकि थ्योरम से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एंड हमारे पास क्या गिवन है, एंड ए बी इज ऑल्सो अ टेंजेंट ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट, ठीक है, विच हैव पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट which have point of contact at point C, at point C। ठीक है, कहां रख रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी पर। ठीक है, अब देखना यदि ये 3 इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है तो यहां से क्या पता चला, विच इंप्लाई कि OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है, OQ इज परपेंडिकुलर टू एक्स डैश वाई डैश एंड OC इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, मतलब टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है बाय थ्योरम 10.1। बाय थ्योरम इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 10.1 से ये सारे क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गया।
अब देखना नेक्स्ट हमारा, देखना यहां क्या होगा, ये PA और AC भी क्या होगा, इक्वल। सिमिलरली ये QB और BC आपस में क्या होगा, इक्वल। ठीक है, तो ये सारे हमारे बताइए, ये और ये आपस में इक्वल और ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो मैं जो लेके चल रहा हूं, इधर देखना, मैं जो लेके चल रहा हूं, एक बार ये ट्रायंगल ले रहा हूं, विच मीन्स OPA एंड OCA, इन दोनों ट्रायंगल में देखना आप लोग, इन दोनों ट्रायंगल में देखना, हमारा प्रूफ क्या करना है उसको लिख लो। प्रूव क्या करना है हमें यहां, प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। AOB को हमें क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। अच्छा ये बताना एंगल AOB को 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, अच्छी बात है। हम देखना इधर ये दोनों जो इन दोनों ट्रायंगल में देखना, इन ट्रायंगल प्रूफ स्टार्ट करो, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA, इन दोनों ट्रायंगल का मैं बात कर रहा हूं, OPA एंड OCA। अच्छा ये बताना यहां क्या है, बेसिकली ये भी एंगल कितना है, 90 डिग्री, और ये भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो RHS से भी दिखा सकते हो, SSS से भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले SSS से ही दिखाता हूं, RHS से नहीं दिखाता हूं। अच्छा ये बताना इसका OP और इसका क्या OC, इस ट्रायंगल का OP और इसका OC, ये दोनों इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि OP भी रेडियस है सर्कल का और OC भी क्या है, रेडियस है सर्कल का। तो OP इक्वल टू OC क्यों हुआ इक्वल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। नेक्स्ट बताना, नेक्स्ट देखो तो इसका PA और AC, इस ट्रायंगल का PA और इस ट्रायंगल का CA आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। PA इक्वल टू CA, ये बेसिकली क्या है बाय थ्योरम, कहां से बोल सकते हैं, 10.2 से। 10.2 में क्या था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होगा, इक्वल होगा। विच मींस यहां से हम लोग का क्या पता चल गया कि PA किससे हुआ ये इक्वल, बाय थ्योरम, बाय थ्योरम 10.2 से। नेक्स्ट इधर थर्ड देखना, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड ये जो पॉइंट है OA बेसिकली दोनों में क्या है, कॉमन है, यहां भी OA और यहां भी OA है, तो OA इक्वल टू हो गया OA। ये बेसिकली क्या हो गया हमारा, कॉमन साइड हो गया, कॉमन साइड हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट तो ये बेसिकली देखना इधर, यदि ये तीन चीज हो गया विच मीन्स तीनों साइड, हमें किसी ट्रायंगल का तीनों साइड यदि इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो दोनों ट्रायंगल को, उन दोनों ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, विच इंप्लाई ट्रायंगल, यहां ट्रायंगल लिख लेना, OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA बाय कौन से रूल से हुआ, SSS कॉन्ग्रुएंट रूल से। ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यदि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मुझे ये बताना ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल। ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल, विच इंप्लाई एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOC। ठीक है, AOP एंड AOC क्या हो गया हमारा, इक्वल। ठीक है, इसको इक्वेशन नाम दे दो। सिमिलरली करके लिख देना। सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, जब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, विच मींस एंगल BOQ इक्वल टू हो जाएगा एंगल BOC। ठीक है, ये किससे हुआ, बेसिकली CPCT से। किससे हो गया, CPCT से। सिमिलरली जब हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को बच्चों कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो बेसिकली ये एंगल और ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल। अब ये बताना इन चारों, देखो तो ये बेसिकली क्या है, PQ क्या है हमारा, डायमीटर है, तो चारों एंगल्स का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, सिंस PQ क्या है हमारा, PQ इज अ लाइन
लाइन सेगमेंट, यदि ये लाइन सेगमेंट है तो यहां बेसिकली कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का। तो यहां से क्या होगा, विच इंप्लाई एंगल पी ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ पी प्लस एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ या बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस में क्या हो जाएगा, बी ओ सी प्लस में हो जाएगा एंगल प्लस में हो जाएगा हमारा बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये सारे क्या इस पॉइंट के थ्रू बना हुआ है और ये पूरा कंप्लीट है क्या, लीनियर पेयर वाला रूल से बेसिकली देखा जाए, ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर नहीं है, ये पेयर से क्या ज्यादा एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहां से देखना एंगल ए ओ पी, ठीक है, लीनियर पेयर नहीं है बट है, एक लाइन के ऊपर ही ये चारों एंगल बना हुआ है, ये एक लाइन के एक पॉइंट से ही चारों एंगल्स बना हुआ है। तो ठीक है, तो यहां बेसिकली इन सब का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो यहां से देखना ए ओ पी, अब देखना ये ए ओ पी और ए ओ सी क्या है, इक्वल है, तो इसको लिखो ए ओ पी को यदि मैंने ए ओ सी ही लिख दिया, प्लस में एंगल ए ओ सी रख दूं, प्लस में इधर बी ओ सी को बी ओ सी ही रहने दो, बी ओ सी, और बी ओ क्यू भी किसके इक्वल है, बी ओ क्यू जो इक्वल है, बी ओ क्यू भी इक्वल है बी ओ सी के। तो यहां बी ओ क्यू के जगह पर भी यदि हमने बी ओ सी रख दिया तो ये हो गया 180 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा, टू टाइम्स एंगल ए ओ सी प्लस 2 टाइम्स एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, विच इंप्लाई एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 2 को यदि हम यहां से कॉमन लेके उधर क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे, तो बेसिकली ये हो जाएगा एंगल ए ओ सी। अच्छा ये बताना एंगल ए ओ सी और बी ओ सी कौन सा एंगल है, देखना इधर ध्यान से, ए ओ सी एंड बी ओ सी, वेयर इज ए ओ सी एंड बी ओ सी, ये देखना ये है हमारा ए ओ सी ये एंगल बना, और एक एंगल बी ओ सी विच मीन्स ए एंगल, इन दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री विच मीन्स, तो ए ओ सी फिर बी ओ सी, दोनों एंगल पूरा हम मिला दिए तो ये बन गया पूरा ए ओ बी, विच इंप्लाई एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, और हमें यही प्रूफ करने के लिए बोला था, प्रूफ। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करने के लिए बोला था। बस यहाँ कॉन्ग्रुएंट वाला रूल ध्यान रखना कि कॉन्ग्रुएंट हम कैसे दिखाएं, तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने आ गया फिर ये काम आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, बस एक ट्रायंगल को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना, बोल रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, विच मीन्स ये बोला, ये ध्यान देना, यहां देखो क्या बोला कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा, तो एक सर्कल बनाओ। ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल है ये। ठीक है, एक सर्कल है, इस पर क्या लेने के लिए बोल रहा है, टू टेंजेंट्स लेने के लिए बोल रहा है। तो टू टेंजेंट्स यदि हमने लिया, ले लो ये दोनों, ये क्या है हमारा, मान लो ये हमारा एक टेंजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा टेंजेंट ले लो, ये दूसरा टेंजेंट ये। तो यहां बोल रहा है कि एंगल बिटवीन, मतलब ये जो एंगल है दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, मान लो ये है, ये P है और ये क्या हमारा Q है। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी प्रूव कर चुके हैं, बस यहाँ लैंग्वेज में दिया हुआ है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, किसके, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट
line segment joining the point of contact at the center, which means पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के थ्रू एक एंगल सबटेंड हो रहा है, मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सेंटर पर क्या हो रहा है, एक एंगल सबटेंड हो रहा है, विच मीन्स इस एंगल और इस एंगल का सम को कितना दिखाना है, सप्लीमेंट्री, विच मीन सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल, विच मीन्स ये एंगल जो है हमारा बेसिकली, इसको यहां देखो तो ये क्या होता है 90 और ये क्या होता है 90, हम लोग पहले भी प्रूफ कर चुके हैं। इन एक क्वाड्रिलेटरल, इसका वो नाम दे दो APOQ, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, APOQ एक क्या बन गया हमारा, क्वाड्रिलेटरल बन गया, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, ऑल एंगल्स का सम कितना होता है 360 होता है। उसमें से क्योंकि ये सेंटर को ज्वाइन कर, बेसिकली ये बन गया रेडियस और ये बन गया टेंजेंट, तो यहाँ 90 डिग्री, सिमिलरली यहाँ भी 90 डिग्री। ये दोनों यदि 90-90 है तो इन 90-90 180 तो चला गया, तो बचा कितना, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना पड़ेगा, इन दोनों एंगल्स के सम को कितना होना पड़ेगा 180 ही होना पड़ेगा, ताकि 180 प्लस 180 कितना हो जाए 360। ये पहले भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, तो यही प्रूव करना था कि एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू कितना दिखाना है हमें, एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू दिखाना है 180। ठीक है, तो बेसिकली चारों एंगल्स का सम 360 करना, इसके जगह पर कितना है, ये 90 है, इसके जगह पर 90 कर देना और ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देना, एंगल ए प्लस एंगल ओ जो आएगा वो क्या है हमारा 180 होगा, विच मीन्स जो टेंजेंट्स के थ्रू जो एंगल बन रहा है, मतलब टेंजेंट के इंटरसेक्ट करने से जो एंगल बन रहा है वो बेसिकली सप्लीमेंट है किसका, जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के थ्रू सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हो रही है। सबटेंड एंगल का मतलब क्या होता है, सबटेंडेड एंगल का मतलब कि एक लाइन है और एक पॉइंट है, तो इसके एंड पॉइंट से जब हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन या कोई भी ऊपर में कोई भी, मतलब 3 पॉइंट्स के थ्रू, 3 पॉइंट्स ले लो, नहीं होता है तो 3 पॉइंट्स ले लो, मतलब 3 पॉइंट्स लिए, अब इन दोनों पॉइंट्स को इसके साथ क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो यहां बेसिकली क्या बन गया, ये एक एंगल बनेगा, दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट के थ्रू इस एंगल को क्या किया गया है, सबटेंड किया गया, तो सबटेंड का मतलब वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, सबसे पहले हमें बनाना है एक पैरेललोग्राम, ठीक है, और उसके अंदर सब्सक्राइबिंग अ सर्कल, विच मीन सर्कल के ऊपर क्या बना हुआ है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाओ। एक पैरेललोग्राम यदि हमने बनाया, ये है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है, और क्या बनाना है हमें, एक सर्कल, हमें क्या बनाना है, एक सर्कल। ठीक है, ये मान लो हमारा क्या है, सर्कल है। ठीक है, ये मान लो हमारा क्या है, सर्कल। ठीक है, इसको यदि मैं पैरेललोग्राम, ठीक है, अभी इसको मैं अरेंज करना चाहूं, देखता हूं यदि बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हाथ से ही बनाना पड़ेगा। परफेक्ट, ठीक है, तो ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम, ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम, जो कि किसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर है। तो ये हमारा है पैरेललोग्राम, और ये मान लो क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो यहां मान लो कि ABCD हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है, और ये मान लो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है सो PQRS, और इसका जो सेंटर है, सेंटर को मान लो सेंटर ऑफ द सर्कल को, वो हालांकि सेंटर ऑफ द सर्कल का काम है नहीं यहाँ। ठीक है, तो यहां देखना, यदि हमें ये प्रूव करना है कि यदि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ये सर्कल के ऊपर, मतलब सर्कल के चारों, मतलब चारों जो साइड्स है पैरेललोग्राम का, वो टच करके पास हो रही होगी, तो पक्का वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस रहा होगा, पैरेललोग्राम नहीं रहा होगा। मतलब रोम्बस मतलब पैरेललोग्राम से भी और मतलब नहीं होता है कि एक थोड़ा सा रूल और बढ़ जाएगा कि चारों साइड्स इसके क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो ये हमें प्रूव करना, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ गिवन क्या है, गिवन में है हमारे पास कि ABCD क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल, सब्सक्राइबिंग नहीं,
सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है। तो एक सर्कल के ऊपर एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, ठीक है। यदि ये पैरेललोग्राम है, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल, विच मीन्स ये जो ए बी रहा होगा, ए से बी ये किसके इक्वल रहा होगा, डी सी के, ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी डी या डी सी जोली को। एंड दूसरा क्या हो रहा होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल किसमें, नेक्स्ट हमारा ए बी और सी डी हो गया, नेक्स्ट बी सी और ए डी आपस में क्या रहा होगा, इक्वल, बी सी इक्वल टू ए डी भी रहा होगा। ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आर क्या होता है, इक्वल, ठीक है, आर इक्वल। ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम का कहानी। अब देखना हमें प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। ए बी सी डी को हमें क्या दिखाना है कि वो पैरेललोग्राम नहीं, यदि वो किसी सर्कल के ऊपर बना है तो पक्का वो क्या रहा होगा, रोम्बस, मींस ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो यहां देखना कि यहां बेसिकली देखना यहां क्या है, प्रूफ स्टार्ट करो हियर। प्रूफ में देखना यहां बेसिकली क्या होगा, एक बात मुझे बताना कि इसका एपी और एएस आपस में क्या रहा होगा, इक्वल, एपी इक्वल टू एएस। बाय थ्योरम कौन से हम लोग बाय थ्योरम यूज कर रहे हैं, बाय थ्योरम 10.2 का यूज करना चाह रहा हूं मैं, 10.2 का यूज करना चाह रहा हूं। अब देखना 10.2 से हमारा क्या हो गया, सबसे पहली बात कि ये देखना एपी मतलब ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट टू दिस सर्कल, तो यहां से ये भी टेंजेंट है और ये भी क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट्स का लेंथ जो होता है एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स बनता है, उन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ क्या होता है, इक्वल। ये हम लोग थ्योरम 10.2 में पढ़ चुके हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, एपी इक्वल टू एएस, सॉरी एपी, हाँ एपी इक्वल टू एएस। एंड इस पॉइंट का बात किया जाए तो यहां से बीपी और बीक्यू क्या रहा होगा, बीपी और बीक्यू क्या होता है, इक्वल। तो यहां से लिख दो बीपी इक्वल टू बीक्यू, ये भी इक्वल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका साइड लेना, यदि इसका मैं साइड लेता हूं तो यहां से क्या हो जाएगा, सी क्यू और सी आर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इधर होगा एपी, तो यहां से क्या हो जाएगा, एपी, एपी प्लस एपी और एएस क्या हो गया, इक्वल, बीपी और बीक्यू क्या हो गया, इक्वल। ये हम लोग लिख दिए। नेक्स्ट इसका देखना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, सी आर, सी आर इक्वल टू क्या होगा हमारा, सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू। एंड सिमिलरली इसमें यदि सी आर तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस। ये हो गया हमारा, डी आर इज इक्वल टू डी एस। अब इधर देखना, अब इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। ये सारे बाय थ्योरम 10.2 से थ्योरम 10.2 थ्योरम से हो रहा है। नेक्स्ट 3 और नेक्स्ट हमारा 4। अब हम लोग एडिंग क्या कर देते हैं, इन चारों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं बच्चों, ऐड कर देते हैं। यदि हम ऐड कर दिए 1 2 3 4 को, मतलब चारों ऑल इक्वेशंस को हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो देखो तो हमें क्या मिलेगा। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 यदि मैं ऐड करूं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, एलएचएस में ये एलएचएस वाला एलएचएस के साथ चारों ऐड हो गया, इक्वल टू में क्या होगा, एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। ये हो गया हमारा। अब देखना इंटरेस्टिंग यहां है, इंटरेस्ट जो भी चीजें है जो मिलना है आपको वो यहां से मिलेगी। अब देखना यदि मैं इस टाइप से इसको देखूं तो यहां से देखना ये एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी पूरा क्या हो गया, ए बी, तो इसको लिख दो ए बी। सिमिलरली सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ये क्या हो गया हमारा, सी आर प्लस डी आर पूरा क्या हो गया, सी डी, तो प्लस में लिख दो सी डी।
इक्वल टू एएस प्लस में है यहाँ डीएस, प्लस में है डीएस, तो एएस प्लस डीएस क्या हो गया, एएस प्लस डीएस हो गया एडी। नेक्स्ट इधर क्या हो गया, बीक्यू, बीक्यू प्लस सीक्यू, बीक्यू प्लस सीक्यू पूरा हो गया हमारा प्लस का बीसी। ठीक है, ये हो गया। अब यहां देखना ए बी और सी डी था क्या हमारा, पहले से ए बी और सी डी हमारा क्या था, इक्वल था। ए बी और सी डी हमारा क्या था, पहले पैरेललोग्राम था तो अपोजिट साइड था, इसलिए ये दोनों क्या था, इक्वल था। अब इसको सॉल्व को देखो तो, ठीक है, इसका यदि मैं यहां से देखो तो यहां से देखो तो ए बी और सी डी यदि इक्वल है, ठीक है, ए बी और सी डी यदि इक्वल है तो बेसिकली ए बी और सी डी पैरेललोग्राम को अपोजिट साइड से, तो ये दोनों आपस में क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे। तो ए बी के जगह पर, इधर सी डी के जगह पर मैं ए बी ही रख दे रहा हूं, विच इंप्लाई यहां से हम लिख सकते हैं कि ए बी प्लस ए बी, ठीक है, इक्वल टू सिमिलरली ए बी यदि हो गया तो लिख सकते हैं ए डी या बी सी, किसी एक को रख दो, ए डी के जगह पर क्या कर दो, बी सी, प्लस में क्या है बी सी, तो यहां से क्या हो गया 2ab इक्वल टू 2bc, ये हो गया। अब एक बात देखना कि 2ab इक्वल टू 2bc हुआ तो 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या पता चला हमें कि ab इक्वल टू bc, ab इक्वल टू bc, विच मीन्स ये ab और bc आपस में क्या हो गया, इक्वल। पहले वो अपोजिट साइड्स तो इक्वल था ही था, अब एडजेसेंट साइड्स भी क्या हो गया, इक्वल। तो यहां से हमें क्या पता चला, विच इंप्लाई कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ए बी जो है सो किसके इक्वल हुआ, बी सी के, बी सी किसके, और ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, तो ए बी बी सी सी डी, और सी डी इधर बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, तो यहां हो गया ए डी, विच इंप्लाई हमारा क्या बन गया कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये क्या बन गया हमारा, रोम्बस। ठीक है, ये बन गया हमारा एक रोम्बस बच्चों। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करने के लिए बोला था, तो इसका वे इस टाइप से आप इजीली प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां क्या बोल रहा है, अ ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है ए बी सी, ठीक है, ये है हमारा ए बी सी, ए से बी गया, फिर बी से सी और सी से ए। ठीक है, तो यहां से ए बी बी सी सी ए क्या है, सॉरी ए बी बी सी सी ए जो है ट्रायंगल्स का साइड्स है, और वो बोल रहा है कि सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल का मतलब ये बताए थे कि सर्कल के ऊपर बन रहा है, डायग्राम जो बन रहा है, मतलब जो भी सर्कल का बन रहा है वो कहां बन रहा है, सर्कल के ऊपर। ठीक है, मतलब ट्रायंगल जो बन रहा है वो बेसिकली सर्कल के ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो यहां बेसिकली बोल दिया था कि ए बी सी जो है सो हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, और बोल रहा है कि सर्कमस्क्राइबिंग, ये क्या कर रहा है बेसिकली, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस कितना दे दिया, इस सर्कल का रेडियस, विच मीन्स कहीं ना कहीं हमें ये दे दिया है कि यहां से यहां तक का लेंथ दे दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हमें रेडियस दे दिया है। ठीक है, सच दैट द सेगमेंट BD, सेगमेंट्स BD एंड DC, ठीक है, सच दैट द सेगमेंट जो है सो BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर एंड 6, मतलब BD जो है सो बेसिकली कितना सेंटीमीटर का लेंथ रख रहा है, 8 सेंटीमीटर का, और एक का लेंथ दे दिया हमारा 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ AB और AC, बेसिकली यहां से यहां तक का लेंथ और यहां से यहां तक के लेंथ को हमें फाइंड करने के लिए बोला है। अब इधर एक सेकंड देखना, आप लोग ध्यान से देखना, यहां एक सेकंड आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना कि बेसिकली ये तो हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, ये हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यदि ये हमें 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का लेंथ यदि 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो बेसिकली यहां से यहां तक का भी लेंथ कितना होगा, 6 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों, क्योंकि ये बाय थ्योरम 10.2 से एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, और 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, दोनों टेंजेंट्स का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट इधर ये पॉइंट है हमारा B से D, और B से यहां जो भी पॉइंट यहां रहा होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका नाम मान लो E दे दो और इसका नाम F दे दो, तो BE और BD आपस में क्या रहा होगा, इक्वल, मतलब ये भी कितना रहा होगा 8 सेंटीमीटर, ये भी कितना रहा होगा 6 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट इधर अब देखना ये लेंथ AF और AF और AE भी क्या रहा होगा हमारा इक्वल, लेकिन अब यहाँ कुछ तो गिवन है नहीं, तो हम लोग खुद से मान लेते हैं कि इसका क्या है, ये x सेंटीमीटर लेंथ, ये भी क्या है हमारा x सेंटीमीटर का लेंथ है। ठीक है, तो बेसिकली अब हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है ये लेंथ AC और AB। ठीक है, ये लेंथ हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अब देखना, ध्यान से देखना, अब यहां हमें क्या बोल रहा है। ठीक है, अब हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है AB और AC। ठीक है, तो यहां गिवन में क्या है, बेसिकली गिवन में जो है हमारा, गिवन है OD इक्वल टू हमें क्या गिवन है, OD इक्वल टू जो इस रेडियस मान लो, रेडियस ये हमारा कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इसी के इक्वल में होगा OE, इसी के इक्वल में होगा OE, O से E को ज्वाइन कर दो, O से E को क्या कर दो, क्या हो गया इसको, O से E को क्या कर दो ज्वाइन, O से E को क्या कर दो ज्वाइन, और O से F को, तो इसी के इक्वल में आएगा OE भी आएगा और OF भी आएगा। ठीक है, ये बेसिकली R के इक्वल है। ठीक है, एंड यहां देखना बाय थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 से हमें पता चला कि ये CD और CF, CD इक्वल टू CF, ये दोनों कितना है 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली BD इक्वल टू जो है DE, ये कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। सो अब देखा जाए यदि, तो हम यदि बोलें कि AF और AE, लेट कर लो कि AF इक्वल टू AE इक्वल टू कितना है x सेंटीमीटर। फाइंड करने के लिए हमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड AB एंड AC, ये हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद। ठीक है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। अब इधर देखना है, x का वैल्यू यदि हमें फाइंड करना तो हम कैसे फाइंड करते हैं, इधर देखना। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखना, AB और AC का लेंथ हमें फाइंड करना है। अच्छा, एक बात बताना, मैं एक यहां यदि इस टाइप से ज्वाइन कर दूं, डॉटेड लाइन है, यस है, तो यहां से मैं यदि कलर भी इसका चेंज कर देता हूं, विच कलर इज बेस्ट, यही कलर देता हूं। अब देखना, इसको मैंने क्या कर दिया, यहां से इसके सेंटर तक ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहां से भी ये सेंटर तक ज्वाइन कर दिया और यहां से भी सेंटर को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अच्छा, एक बात बताना कि ये यदि रेडियस है और ये यदि टेंजेंट है, तो बेसिकली ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच, रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री। क्या हो गया, ठीक है, तो ये बेसिकली कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। सिमिलरली इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी कितना होगा, 90। ठीक है, तो यहां से ये चीज हमें पता चला। अच्छा, ये बताना सबसे पहली बात, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो यहां जो है सो हियर, अब यहां क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AB जो पूरा है वो हमारा क्या हो गया, x प्लस 8 सेंटीमीटर, x प्लस 8 सेंटीमीटर हो गया। BC जो होगा हमारा, BC कितना हो गया, BC हो गया 8 प्लस 6 विच मीन्स 14 सेंटीमीटर। सिमिलरली AC जो होगा, AC इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा। अच्छा, एक बात बताना मुझे, अब बात ये है, रेड कलर वाला ध्यान देना, एक बार मैं ये ट्रायंगल का एरिया पूरा निकाल रहा हूं, एक बार मैं क्या कर रहा हूं कि इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर रहा हूं। पूरा ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल जो बन रहा है हमारा ABC,
इसको हम क्या करें, पूरा एरिया फाइंड कर ले रहा हूं एक बार, क्योंकि यहां तीनों साइड हमें पता चल चुका है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात मुझे यह बताना, यदि मैं एक बार ये ट्रायंगल, एक बार ये ट्रायंगल, मतलब ये नीचे वाला जो ट्रायंगल, और एक बार ट्रायंगल ए जो इधर छोटा वाला ये है, मतलब ये वाला ट्रायंगल, तीनों का मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तीनों का सम कर देंगे तो भी पूरा ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो दो तरीके से हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, और दोनों तरीके से ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। तो बेसिकली हमें वही फाइंड करना है। अब देखना यहां, ठीक है, दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। तो वही मैं फाइंड कर रहा हूं। अब इधर आप लोग ध्यान से देखना कि यहां से देखा जाए ये हमारा था ए बी सी। सो एस इक्वल टू, हीरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब यहां एस इक्वल टू जो होगा, एस इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू होगा एक्स प्लस 8 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस 6 अपॉन में क्या होगा, अपॉन में 2, विच मीन्स कितना हो जाएगा, देखा जाए 2x प्लस हो जाएगा 28, विच मीन्स x प्लस 14, x प्लस कितना हो जाएगा 14। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ए बी, को ही हम लोग बोलते हैं ए बी को हम लोग सी बोलते हैं, बेसिकली ए बी सी के नाम से हीरोन्स फॉर्मूला में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग फाइंड करते हैं दोनों से। तो यहां से क्या होगा, देखना यहां से क्या होगा, एक वेरी इंटरेस्टिंग, लास्ट हमारा यही काम है बेसिकली। ये यदि समझ में आ गया तो फिर आगे की चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, यहां से हमारा क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले लेंगे ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस ट्रायंगल ए ओ सी इस टाइप से लिख लिए। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। बस निकालने के दो तरीके हैं, तो दोनों तरीके से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा वो बेसिकली क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ए बी सी का जो फॉर्मूला होगा वो हीरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो भी अंडर रूट में। तो एस इंटू एस हमारे पास कितना है, तो यहां लिखना अंडर रूट एस इंटू एस कितना है बच्चों, एक्स प्लस 14 एंड एस माइनस ए। एस में से मान लो कि ए हमारा, तीनों साइड्स को तो लेना ही है, तो मान लो ये हमारा है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, s माइनस ये, विच मीन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, तो x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 8 करेंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट ये x प्लस 14, x माइनस बी होता है, s माइनस बी होता है, तो x प्लस 14 माइनस 14 करेंगे तो बचेगा हमारे पास x। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो होता है हमारा x माइनस सी, विच मीन्स x माइनस सी। यदि इसके साथ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 14 x माइनस 6 करेंगे, मतलब माइनस x माइनस 6 करेंगे तो बचेगा हमारे पास 8। ये होगा इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी इधर अंडर रूट नहीं, इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ मतलब ये जो ट्रायंगल है ए से ओ गए, फिर ओ से बी, तो ए ओ बी की बात यदि मैं करूं, तो ए ओ बी की बात करूं तो यहां से देखना ये क्या हो गया हमारा, इसके लिए हाइट हो गया, ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है तो हाइट हो गया, और ये बेसिकली क्या हो गया, इसके लिए बेस। तो हाइट इंटू क्या होता है, बेस, हाइट इंटू क्या होता है, बेस। ठीक है, तो हाइट इंटू बेस, तो यहां से क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स, हाफ तो सब में आएगा, तो हाफ तो कॉमन आ जाएगा, बाकी में क्या बचेगा इधर, हाफ टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी के टाइम में बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा, बेस है x प्लस 8 और हाइट क्या है हमारा, हाइट है हमारे पास 4 प्लस हाफ इंटू, नेक्स्ट जब हम लोग बी ओ सी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 6 हो जाएगा 14 इंटू ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको देखना, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखो तो ध्यान से,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ए ओ सी में इसमें भी हाइट क्या है 4 ही है, इन सब का रेडियस कितना है हमारा 4 ही है, तो रेडियस 4 ही है तो हाइट तो हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स, बेस जो हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में कैंसिल, इसमें भी ये 2 और इसमें भी ये क्या हो जाएगा 2। अब इधर सॉल्व करेंगे तो देखना इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 48x और यहाँ क्या हो जाएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू में इधर हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12, तो ये हो जाएगा, तो बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 56 4x प्लस 56, ठीक है, ये आ रहा है। अब इसको देखना सॉरी, ठीक है 4x मतलब 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x प्लस में इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट। अच्छा ये देखना इसको जब हम लोग बाहर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 बाहर हो जाएगा इसका, और अंडर रूट में बच जाएगा 3x टाइम्स x प्लस 14, क्योंकि 16 बाहर आएगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, तो यहां से देखना ये क्या हो जाएगा बेसिकली अंडर रूट 3x x प्लस 14 इक्वल टू जो होगा ये बेसिकली 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 14, तो यहां से क्या हो गया 3x प्लस x प्लस 14 जो होगा वो बेसिकली जब हम लोग इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x प्लस 14 का होल स्क्वायर। बहुत लोग क्या करता है कि यहाँ कैंसिल कर देता है, ठीक है, ये 2 मतलब x स्क्वायर है और यहाँ x प्लस 14 है, इसको कैंसिल कर देता है क्योंकि x मतलब जो है कभी भी क्या हो सकता है -14 नहीं हो सकता है, ये 0 कब होगा, x कांट बी नेगेटिव, x नॉट इक्वल टू -14, x नॉट इक्वल टू -14 सिंस ये क्या है हमारा x इज द लेंथ है, x इज द लेंथ, यदि ये लेंथ है तो ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, विच मीन्स ये और ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज आप कंप्लीटिंग मतलब स्क्वायर वाला मेथड से सॉल्व कर लो और फिर क्या करना उसको सॉल्व करना मतलब क्वाड्रेटिक बन जाएगा और क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना आ जाएगा आंसर। मैं डायरेक्ट यहीं से कर रहा हूं क्योंकि x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट कैंसिल कर दूं, तो यहां से क्या हो गया बच्चों 3x इक्वल टू x प्लस 14, विच मीन्स ये x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 14, विच मीन्स x इक्वल टू जो आएगा वो आएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया हमारा x, ये निकल गया हमारा x। यदि ये हमारा x निकल गया, अब देखो यदि ये x निकल गया तो हमें फाइंड करने के लिए बोला था लेंथ ऑफ AB एंड BC, लेंथ ऑफ, सो AB इक्वल टू था हमारा क्या, AB इक्वल टू था हमारा x प्लस 8 विच मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 8 जो होगा ये हो जाएगा 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एंड AC इक्वल टू था हमारा x प्लस 6 विच मीन्स 7 प्लस 6 विच मीन्स 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये इसका A और AB और AC का लेंथ। एक बार क्वेश्चन देख लो, ठीक है, ये है एक सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आगे का हमारा ये है, ठीक है, आगे का हमारा ये है। तो इस टाइप से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी और इजीली कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है, ये बोल रहा है कि प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। यहां क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, वो भी किस टाइप का, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा एक बात बताना, यहां प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि एक कोई क्या है हमारा सर्कल है,
एक हमारा क्या है, कोई सर्कल है और इसके ऊपर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दो इसके ऊपर कोई एक भी, ठीक है। तो कोई एक क्वाड्रिलेटरल हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर रहे हैं कोई, तो यहां देखना क्वाड्रिलेटरल ये बन जाएगा परफेक्ट, यस यस इट्स परफेक्ट। तो देखो यहां बेसिकली कोई मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें बोल रहा है कि प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सब्सक्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, विच मीन्स हमें यहां प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि मान लो ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो ये एंगल मान लो ये और इसको जो ज्वाइन किए ऑपोजिट साइड्स हमारा ये और ये एंगल और ये एंगल बेसिकली, तो इन दोनों एंगल का सम, ये एंगल और ये एंगल को, इन दोनों एंगल्स का सम को हमें कितना दिखाना है, 180 डिग्री। अब ये बताना मुझे कि ये यहां से जैसे हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, फिर इसको भी ज्वाइन करेंगे, फिर इसको भी ज्वाइन करेंगे और इसको भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इन चारों को हम लोग क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कर दिया। अच्छा ये बताना, हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं कि यहां से देखना ये यदि एक्सटर्नल पॉइंट है, ये यदि एक्सटर्नल पॉइंट है, मैं दूसरे कलर से डिनोट करूं यदि, ये देखना ये जो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये जो हमारा ये जो हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल लेके चल रहे हैं, ये हमारा क्या है देखना, ये बेसिकली एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स का लेंथ है। तो बेसिकली हम लोग प्रूव किए थे कि ये एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल, मतलब एंगल 1 होगा ये, तो ये भी क्या होगा, एंगल 1, ठीक है। सिमिलरली ये होगा एंगल 2, तो ये भी क्या होगा, एंगल 2, ये होगा एंगल 3, तो ये भी क्या होगा, एंगल 3, ये होगा एंगल 4, तो ये भी क्या होगा, एंगल 4। अब सबका सम यदि देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस में ये भी 4 था, ये 4, एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 360, क्योंकि क्या बन जा रहा है, ये कंप्लीट सर्कल बन जा रहा है। तो एंगल सारे एंगल्स का सम कितना हो गया, 360, 2 टाइम्स एंगल 1, तो एंगल 1 हमें रखना है, एंगल 1 रखना है, एंगल 2 रखना है, तो 2 टाइम्स 2 को कॉमन ले लो तो बन जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360, विच मीन्स हमारा बन गया, देखना एंगल 1 और 2 को मिला दें यदि तो क्या बन गया, एंगल 1 और 2, मान लो ये ए बी सी डी है, तो यार यहाँ ये पॉइंट है हमारा ओ, तो बेसिकली एंगल 1 और 2 को मिला देंगे तो ये एंगल बन जाएगा पूरा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस एंगल पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरे को लिख सकते हैं ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस नेक्स्ट यदि देखना 3 और 4 को मिला दें यदि दोनों एक को एक साथ, तो बेसिकली हमारा बन जाएगा पूरा ये BOC। तो यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा, एंगल BOC, ये दोनों 3 और 4 का सम क्या हो गया, BOC, ये 2 जो है सो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 180। यही हमें प्रूव करने के लिए बोला था, बस इसी को क्या करना, लैंग्वेज में लिखना, मार्क्स आपको फुल मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करने के लिए बोला था बच्चों, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सप्लीमेंट्री दिखाने के लिए बोला था। इसमें क्या बोला था, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन बोला था कि यदि कोई क्वाड्रिलेटरल इसके ऊपर सबटेंड कर रहा है तो बेसिकली ऑपोजिट साइड्स के थ्रू जो सेंटर पर एंगल बनेगा, विच मीन्स ये दोनों एंगल जो बनेगा ये बेसिकली क्या है, सप्लीमेंट्री है, ठीक है। ये इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो वही हमने प्रूव किया कि ये एंगल और ये एंगल जो बना ये आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करने के लिए बोला था। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट डे जो मिलेंगे, अब देखते हैं कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, और बस कनेक्ट रखो, मतलब कनेक्शन रखो, बने रहो यहाँ ऑनलाइन, आपको हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।